हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, सुबह का टाइम हो रहा था। यहाँ पे सुबह मतलब कि वही जब खाना हम लोग बनाते हैं, लंच और फिर डिनर, जो सॉरी, सुबह का जो खाना है और जो लंच है वही साथ में ही बना लेते हैं। एक ही बार ही बनाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि भैया तो अभी नहीं हैं और भैया तो आ जाएंगे, आज ही आएंगे। तो अभी भाभी नहीं है ना, भाभी रहते हैं तो 2 टाइम पे खाना बनाना पड़ता है। लेकिन हम लोग 4 लोग हैं तो हम लोग उसी तरह एक बार बना लेते हैं 2 टाइम का खाना। तो उसी के लिए ही यहाँ पे मैं सुबह ये जो साग है वही कट की थी। ये आप लोग ना मेरा जो पिछला वाला जो ब्लॉग है वो इधर तक ही देखे थे। तो इसके बाद ये जो सब्जी है मम्मी तोड़ी थी थोड़ा बहुत, तो उसको मैं कट की थी और जो खेत से तोड़ी थी वही। और उसके बाद ये जो साग है इसको धो के मैं बना लूँगी, लेकिन वो रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैं पनीर लेके आ गई हूँ। मतलब कि अभी भैया आए हैं मेरे, जो बड़े वाले भैया भाभी को छोड़ने गए थे ना। बाबू भी गया है अपने नानी माँ के घर, तो उनको छोड़ने गए थे और आज वापस आ गए हैं और जीजू भी आए हैं। तो ये जो पनीर है ये साथ में लेके आए थे, तो इसी को ही अभी मुझे बनाना है। तो इसीलिए बस इसको कट कर रही हूँ अभी। और भैया को ना जीजू लेके आए थे छोड़ने के लिए, मतलब घर छोड़ने के लिए जीजू ही लेके आए थे। और उनका भी काम है तो ना उन्हीं के लिए ही हम लोग यहाँ पे हड़बड़ी से खाना बना रहे हैं। और वो खाना खा के फिर निकल जाएंगे, उनका काम है, फिर से उनको अपने गांव जाना है। तो इसीलिए, और ये जो पनीर है ना ये लेके आई थी, लेकिन हम लोग बनाए तो थे इसको, लेकिन बाद में ना जीजू सही से खाना भी नहीं खाए थे और फिर चले गए थे। शायद उनको पनीर पसंद नहीं है उतना, तो मुझे क्लियर नहीं पता, क्योंकि हमेशा तो घर पे नहीं रहते हैं, है ना। और हम लोग ज़्यादातर कभी भी पनीर नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर हम लोग कभी कभार पनीर बनाते हैं। और वो भी आज फ्राइडे है इसीलिए ही पनीर बन रहा है, नहीं तो हम लोग नॉनवेज कुछ भी बना लेते, अंडा या कुछ भी भुर्जी भी बना देते हैं तो खाते हैं। लेकिन आज फ्राइडे है तो इसीलिए हम लोग नॉनवेज नहीं बना रहे हैं, तो ये पनीर बना रहे हैं। क्योंकि फ्राइडे हम लोग ना हम लोग मानते हैं, बस हम लोग के चर्च पे फ्राइडे को जो गुड फ्राइडे होता है ना, इसी वजह से ही फ्राइडे को हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं कुछ भी, और बनता भी नहीं है। बाई चांस कभी अगर बन जाए तो बन जाता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो पनीर था उसको छोटा छोटा पीसेस करके यहाँ पे तल रही हूँ। इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई तो कर रही थी लेकिन थोड़ा सा ना जल्दी से फ्राई नहीं हो रहा था, थोड़ा सा जल जा रहा था। तो पनीर जितना भी था मैंने फ्राई कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी कुछ गोभी जो था उसी को मम्मी कट की थी, मतलब कि अच्छे से छांट के इस तरह कट की थी अलग अलग करके। तो गोभी को भी मिलाना है। और चना जो है हम लोग के घर पे जो अरहर का चना है ना उसी को मिलाएंगे करके मम्मी पहले उबाल के रखी थी, लेकिन उसको नहीं मिलाएंगे। यहाँ पे बस मैं गोभी और ये और आलू बस मिलाऊंगी। और एक बात बोलना चाहूँगी आप सभी को, ये जो पनीर की सब्ज़ी है ना ये मुझे मतलब उतना ख़ास इतना भी पूरा अच्छे से नहीं बनाना आता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे से देख के करिए, क्योंकि पनीर पे ना बहुत कुछ डलता है, मैं तो कुछ भी नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल मतलब कि जो ऑयल था उसी पे ही ऑयल थोड़ा सा डाल के फिर उस पे तेज पत्ता डाल के थोड़ा सा सरसों डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे सारा मसाला डाले हैं। और मसाला डाल के फिर यहाँ पे मम्मी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो धनिया और जीरा पाउडर है वही डाल दी थी। और उसके बाद उसको थोड़ी देर भूनने के बाद वो जब अच्छे से भून गया था तो उस पर मैं टमाटर डाल दी थी। और टमाटर थोड़ा सा यहाँ पे पकने के लिए मम्मी नमक डाल दी हैं। और बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आलू डाल दी हूँ। और फिर जो मैं गोभी और पनीर, देखिए यहाँ पे पनीर और गोभी जो मैं फ्राई की थी वही डाल दी हूँ। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और उसी तरह ही उबलने के लिए छोड़ दूँगी, बस उतना ही। और जो नॉनवेज मतलब कि ये जो पूरा सिंपल तरीके से बनाते हैं ना उस तरह मैं नहीं बनाई हूँ। और वैसे भी हम लोग रोज़ बनाते नहीं हैं तो मुझे उतना क्लियर से भी नहीं पता कि किस तरह से बनाते हैं। बस जिस तरह हम लोग बनाते हैं उसी तरह मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ।
तो बस यहाँ पे सब्जी जो था वो बन चुका था। तो यहाँ पे ना मम्मी इसको थोड़ी देर ढक दी थी पकने के लिए। तो जितना भी पानी था अच्छे से वो बॉईल हो चुका था और अच्छे से पक भी चुका था, और पानी भी जो था ना वो अच्छे से, जो ग्रेवी था वो भी थोड़ा सा थिक हो गया था। तो बस उसको अभी यहाँ पे देखिए मम्मी निकाल रही हैं भैया के लिए और पापा के लिए, क्योंकि भैया भी आ गए हैं ना, बड़े वाले भैया, उनको आज निकलना है। तो इसीलिए उनके लिए भी खाना मम्मी निकाल रही हैं, क्योंकि उधर से जब निकले थे तभी खाना खाए थे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते और खाना खाते खाते 2 बज गया था। तो उन्हीं के लिए ही यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं और फिर यहाँ पे फिर से इसको ढक के रख देंगे हम लोग। और घर पे यहाँ पे देखिए मम्मी बीच में चना डाल रही हैं, क्योंकि भूल गए थे ना, चना डालना था, लेकिन मैं नहीं डाली थी, मम्मी बाद में डाल दी थी। यहाँ पे देखिए तो लेट थोड़ा सा हो गया था जीजू को जाते जाते, बहुत मतलब उसी तरह ही निकल जाऊंगा बोल रहे। तो बस दोनों को खाना निकाल के मम्मी यहाँ पे दे देंगी। तो बस खाना उनके लिए ही निकाल रहे। अभी रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए ये मैंने अंडे चढ़ाए हुए हैं, 4 ठो अंडा है, क्योंकि पैकिंग जो है ना, आज भैया जाएंगे, मेरे बड़े वाले भैया आज जाएंगे, तो उनके लिए पैकिंग बनाती हूँ हमेशा, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी। उनका थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा है बोल रहे थे, इसीलिए बस मैंने अंडा बॉईल कर दिया है, जो कि उनका ट्रेन 2 बजे है। तो सुबह 5 बजे तक ये सही रहेगा, तो इसीलिए हमेशा कभी भी जाते हैं ना तो यही उबाल के देते हैं, तो और कुछ भी पैकिंग बना के देते हैं तो खा लेते हैं। तो कुछ बनाने के लिए मना किए हैं, तो इसीलिए ये अंडा बॉईल करके दे रहे हैं। तो अभी बस यही है। और आज मम्मी सारा काम की हैं, बर्तन भी था, बर्तन भी धोई हैं, खाना भी बनाई हैं। ये जो उड़द दाल की बॉडी बोलते हैं हम लोग, वही है। तो बस फिर मिलूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए भैया को ना, भैया का जो ट्रेन है वो 2 बजे था, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश हो रहा है और बारिश का मौसम भी पकड़ लिया है। तो इसीलिए ना यहाँ पे ना भैया तुरंत निकल रहे हैं, अभी फ़िलहाल उनको निकलना है। और 10:30 आसपास हो रहा था, 10:30 के आसपास। तो यहाँ पे मम्मी पानी गर्म कर रही हैं उनके लिए। उनका ना पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ मतलब कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उनका खाना, बोल रहे थे कि खाना नहीं खाऊंगा करके, और खाना खाए भी नहीं है, उसी तरह ही चले गए थे। मैंने बस अंडा बॉईल कर दिया था तो वही बस लेके गए हैं। और यहाँ पे देखिए पानी उनके लिए मम्मी गर्म कर रही हैं। और अभी हम लोग सब ना सोएंगे करके यहाँ पे सारा रेडी करके रखे थे। फिर भैया बोले कि बारिश होने वाला है और मुझे अभी ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर शाम को नहीं जा पाऊंगा करके। तो इसीलिए हम लोग फिर तुरंत उठ गए थे, सोए थे और उठ गए थे। और यहाँ पे मम्मी पानी गर्म कर रही हैं और फिर हम भैया यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए मम्मी, हम सब लोग निकले थे बाहर। तो अभी बस भैया को प्रणाम कर लूँगी, उनको जाना है अभी, तो इसीलिए और बस यहाँ पे ना मेरे छोटे वाले भैया छोड़ने के लिए जाएंगे। और घर पे सब लोग को ना अभी जिस टाइम मौसम जिस तरह से चल रहा है ना, सबका तबीयत ख़राब हो रहा है। तो फिर पापा बार बार बोल रहे थे कि कुछ ओढ़ लो, बारिश हो रहा है वैसे भी और मौसम चेंज हुआ है तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, कुछ ओढ़ लो, ऐसे करके पापा बोल रहे थे भैया को। लेकिन भैया को ना बाद में पापा एक शॉल ओढ़ा दिए थे, बारिश हो रहा था ना तो इसी वजह से। और मेरे छोटे वाले भैया छोड़ने गए थे, अभी 10:30 के आसपास हो रहा है। मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद आप सभी को टाइम। और उनके लिए कुछ भी पैकिंग नहीं बनाई हूँ मैं, मना कर रहे थे वो, क्योंकि उनका पेट ही सही नहीं था तो क्या खाएंगे ऐसे करके। नहीं कुछ भी मत बनाओ, बस अंडा जो था उसी को ही बॉईल करके दी थी। तो यहाँ पे देखिए पापा शॉल ओढ़ा दे रहे हैं भैया को, बारिश हो रहा था तो इसी वजह से। और टाइम देखिए यहाँ पे 10:30 हो रहा है। बाद में अगर और ज़ोर से बारिश हो जाता तो फिर उनका जाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ही वो अभी 10:30 बजे ही निकल जा रहे हैं, पहले से ही जाके वेट करेंगे स्टेशन पे। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।